वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके टारगेट बुक से लिया गया है। पिछले सेशन में हम लोग वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण का 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं और 4 वीडियो और इस चैनल पे आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कौन कौन? द्विघात समीकरण, बहुपद, उसके बाद आपका वास्तविक संख्या और दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी। उस वीडियो को देखना कोई भी बच्चे ना भूले क्योंकि वो डिटेल में है और वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द्विघात समीकरण का 31 नंबर क्वेश्चन। बीच में कुछ कारण से वीडियो नहीं मिल रहा था लेकिन अब वीडियो आना अब कंटिन्यू हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्या है क्लास? 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। तो मूल कैसा है? मूल क्या है? मूल यहाँ पे समान है। तो यदि मूल समान है तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि डी का मान 0 होता है। मूल समान है तो डी इक्वल टू 0 होता है, या यूं बोले डी को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है? ए का मान 9, बी का मान कितना है? बी का मान 3k और सी का मान है 4। ए का मान एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं और एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं जो कि 3k है, और सी जो है वो अचर राशि है जो कि तो आपका क्या है? 4 है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे बी का वैल्यू क्या रख देंगे? 3k। तो 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 और ए का हो जाएगा वैल्यू 9 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो 3 तिहाई 9, 9k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 और 36 चौका कितना हो जाएगा? 36 चौका 144। तो 9k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक है ना? तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां से 144 बटा 9 और k बराबर हो जाएगा 9 से इसको काटिएगा तो 9 एकम 9, तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9। तो बच जाएगा कितना? 5 और 9 छक 54 तो 16। तो k का मान हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा 16। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 और k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 4 जो कि आपका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? a के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न है? वास्तविक है लेकिन क्या है? भिन्न है, समान नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 1, बी का मान कितना हो जाएगा? 4 और सी का मान हो जाएगा यहाँ पे ए और बी और सी का मान यहाँ पे आपका निकल चुका है। अब बोला है कि मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न है। तो यदि मूल वास्तविक और भिन्न है तो डी जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और बी का मान कितना है? तो बी का मान है 4। तो बी के मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? a1 और सी का मान है यहाँ पे a इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखिए 4 चौका 16 माइनस 4 एकम 4 और यहां से ग्रेटर देन 0। तो 16 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब यहां से देखिए 16 माइनस 4a होगा, 16 माइनस 4a ग्रेटर देन 0। तो यहां से हो जाएगा माइनस 4a ग्रेटर देन माइनस 16 और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो ए ग्रेटर देन हो जाएगा 16 बटा 4, 4 चौका 16 तो ए ग्रेटर देन 4 और ए ग्रेटर देन 4 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें आपका इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया और यहाँ पे पूछ रहा है कि वास्तविक और भिन्न वह है तो किसका मान बताना है? मूल और वास्तविक भिन्न है तो ए के किस मान के लिए? तो ए का तो मान यहाँ पे आ गया आपका ग्रेटर देन 4 और के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो वह है तो b बटा 2a माइनस b बाई ए माइनस b बाई 2a। यहाँ क्वेश्चन में कोई ना कोई आपका प्रॉब्लम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के योग का मान क्या है? तो मूलों का योग पूछ रहा है आपसे। तो जो शून्यकों का योग होता है वही मूलों का योग होता है। तो a का मान 1, b का मान 2,
और c का मान -3। आपसे पूछ रहा है क्या, मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और माइनस, और b का मान कितना है 2, तो -2 और a का मान है 1, तो -2/1 क्या हो जाएगा -2, और -2 a में है, तो a इज द करेक्ट आंसर। अब 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप लोग इसको पढ़िए पहले कि समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक पूछे या विवितकर पूछे, डी निकालना है हम लोग को। तो पहले आप समीकरण देख लीजिए, तो a का मान 2, b का मान -4 और c का मान 3, और हमको विवितकर या विवेचक बताना है, मैंने डी, तो डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, तो b कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4 और a का मान 2 और c का मान 3, तो 4 चौका 16 -4 दूना 8 3 24, 16 और -24 यानी कि -8, और -8 c में है, तो c इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35। द्विघात समीकरण इतना का घात होगा, यदि द्विघात समीकरण है तो घात 2 होगा, त्रिघात समीकरण है तो घात 3 होगा, यदि आपका द्विघात समीकरण या चतुर्थ घात समीकरण है तो घात 4 होगा। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, इस कोई भी आपका इससे तो आपको कोई मतलब डजंट मैटर। आपको क्या करना है कि भाई इसका घात क्या है, तो यहाँ नाम से पकड़िए क्या है, द्विघात समीकरण। हाँ, यदि नाम नहीं रहता तब देखिए कि सबसे अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर यदि x बराबर √7 + 4√3 हो तो x + 1/x क्या होगा। यह जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये आपका कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको अच्छा से समझेंगे। x बराबर दिया हुआ है √7 + 4√3, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 + 4√3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2√3 लिख सकते हैं, 2 × 2√3, और इस 7 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, चाहे ऐसे कहें कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर 3। सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए जो 4√3 है इसको 2ab के फॉर्म में लिखिए, तो 2 और a और b, 2 और a के जगह पे है 2 और b, और हम इसको a² + b² प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, या a² + b² - 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ है a² + b² प्लस 2ab, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा √a² + b² प्लस 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे 2 और b के जगह पे √3, तो a + b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 + √3, x बराबर आ जाएगा 2 + √3। तो आप याद रखें कि 1/x हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन बदल दीजिए, 2 + √3 है तो ये हो जाएगा 2 - √3 1/x, x यदि 2 + √3 है तो 1/x हो जाएगा 2 - √3, और हम लोग को बताना है x + 1/x का मान, तो x कितना है 2 + √3 और प्लस 1/x कितना है 2 - √3, तो √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसका 4 जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। यदि द्विघात समीकरण x² - 4ax + 2a + 1 = 0 का समान मूल है तो a का मान बताइए। तो इसको आप देखिए, इस समीकरण को देखिए, यहाँ पे बच्चा से अक्सर गलती हो जाती है। क्या होता है कि x² के गुणांक को a कहते हैं तो a का मान ये है, ठीक है, लेकिन x के गुणांक को b कहते हैं तो x का गुणांक क्या है -4 है, तब b हो जाएगा -4 है। लेकिन जो बच गया, ये जो आपका पूरा बच गया, इसको हम लोग अचर राशि कहते हैं, तो c का मान हो जाएगा 2a + 1, तो a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया, a b c तीनों यहाँ पे आपको निकल चुका है। और आपसे पूछा है कि इसका जो मूल है वो क्या है, मूल समान है, समान मूल है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान आपको बताना है, समान मूल है तो d बराबर 0,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी के जगह पे आ जाएगा माइनस 4a, तो माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और ए के जगह पे a और c के जगह पे 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 4a का स्क्वायर करिएगा तो 4 चौका 16a स्क्वायर, और माइनस 4a से 2a में गुना होगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 ए स्क्वायर, और माइनस 4a से यदि 1 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाएगा 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटेगा तो 8a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसमें तब 8a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। यदि 4 कॉमन ले ले तब 4a स्क्वायर, नहीं सॉरी 2a स्क्वायर, 4 दूना 8, तो 2a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0, और 4 से 0 में भाग देंगे तो गया, तो 2a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से a स्क्वायर बराबर माइनस 1 है तो इधर आके 1, और यदि यहाँ पे 2 है तो इधर आके 2, तो 1/2, और a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, और a बराबर यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2, और प्लस माइनस 1/√2 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं पे गलत हुआ क्या, एक बार चेक कर दिया जाए, देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4as प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल है तो a का मान है, b का मान माइनस 4a और c का मान 2a प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इसके मूल समान है तो d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 0, तो माइनस 4a का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16a स्क्वायर, और यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8a स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4a इक्वल टू 0, 16 स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया तो 8a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। यदि यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4, तो 4 दूना 8a, तो 2a स्क्वायर माइनस और 4 कॉमन ले लिए। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना चाहिए था 4a, एक मिनट, यहाँ से कॉमन लेना चाहिए हम लोग को 4a, तो 4 दूना 8 है 2a, 4 दूना 8 है 2a, अब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4a इक्वल टू 0, तो a का मान हो जाएगा 0, और 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक बार और हम आपको समझा देते हैं, देखिए a का मान यहाँ पे, b का मान माइनस 4a, c का मान 2a प्लस 1, यहाँ पे लिखा हुआ कि समान मूल है तो d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ b के जगह पे रख देंगे क्या माइनस 4a माइनस और 4, और a के जगह पे a और c के जगह पे 2a प्लस 1। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यदि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16a स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4a इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4 दोनों में कॉमन है तो 4a ले लेंगे, तो 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0, यहाँ से तो 4a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0/4 तो 0, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a का मान निकालना है, तो माइनस 1 है तो इधर जाके 1, अब बटावे 2, तो a इक्वल टू 1/2, और b जो है इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल का गुणनफल कितना होगा। तो इस समीकरण को देखिए, a का मान यहाँ पे होगा -3, b का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा 5। हमको बताना है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, और c का मान है 5 और a का मान है -3, तो यहाँ से -5/3 जो है वो करेक्ट आंसर है, और -5/3 इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो यदि ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यह जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, ये बिल्कुल आपका इसका जो अभी हम लोग सॉल्व किए वो करेक्ट है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया कि गुणनफल नहीं है आपके बुक में, यहाँ पे आपका है योगफल। तो कोई बात नहीं, यदि आपसे योगफल पूछेगा यदि इस क्वेश्चन में, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, और अल्फा प्लस बीटा होता है
बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस, और बी के जगह पे कितना है 4, तो -4 बटा, और ए के जगह पे है -3, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार यदि आप चलते हैं तो इसका सी करेक्ट आंसर है, और पहले जो गुणनफल दिया हुआ था उसके अनुसार इसका आंसर जो है वह -5/3। लग गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने के शर्त क्या होंगे। ठीक है ना, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि d = 0 होता है, तो d = 0 मतलब b² माइनस 4ac = 0, b² माइनस 4ac = 0। तो यहाँ देखिए b का मान तो यहाँ b है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4 का मान 4 है और a का मान a है, लेकिन c का मान गौर से देखिए c नहीं है, c का मान यहाँ पे -c है। बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, वह क्या करेगा सीधे देखेगा b² माइनस 4ac और b में इसको टिक लगाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि a का मान क्या है a है, b का मान क्या है b है, c का मान क्या है तो -c है। तो यहाँ से हो जाएगा b² माइनस माइनस प्लस 4ac = 0, तो b² प्लस 4ac = 0 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ए में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए गौर से देखना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि इसका विविधकर या विवेचक क्या होगा। हाँ, b² माइनस 4ac = 0 होता है, लेकिन कब होता है? जब आपका द्विघात समीकरण हो x² प्लस bx प्लस c = 0, तब आपका d = 0 होता है और b² माइनस 4ac जो है वो भी आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 = 0 का विवेचक होगा। तो a का मान हो जाएगा यहाँ से 3√3, b का मान हो जाएगा यहाँ से 10 और c का मान हो जाएगा यहाँ से √3। तो a का मान कितना हो जाएगा 3√3, b का मान कितना हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा √3। आपसे विवेचक पूछ रहा है, विवेचक पूछे या विविधकर पूछे? तो यदि विवेचक पूछ रहा है या विविधकर तो d निकालना है आपको, d = b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है यहाँ से 10 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान कितना हो जाएगा 3√3 और c का मान √3। 10 का स्क्वायर 100 माइनस √3 कितना हो जाएगा 3, 3 × 9, 9 चौका 36, तो 100 में से 36 गया तो 64, 64 जो कि सी में है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्या है कि 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक है, विवेचक या विविधकर। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो दिया हुआ है समीकरण, यहाँ a का मान है 3, b का मान है 2 और c का मान है -1। a का मान 3, b का मान 2 और c का मान -1। आपसे पूछा जा रहा है विवेचक, विवेचक यानी कि विविधकर। तो d = b² माइनस 4ac और b कितना है यहाँ पे, b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 × a का मान 3 और c का मान -1। तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस 4 × 12, 12 4 16, 16 इसका करेक्ट आंसर कौन है v। चलिए तो v। यदि आपको वीडियो में मजा आ रहा है, देखने में आपको बेनिफिट हो रहा है, तो दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए फटाफट और बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। और कोचिंग का जो ये आपका चैनल है, हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है दीप कोचिंग सेंटर, उसमें जो कि गुरैया में अवस्थित है। आप लोग अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इस बार हम जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस और लिंक भी मोबाइल नंबर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट है। 16 जो है बी में 42 के किस मान के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। इसका मूल बराबर होगा तो के का क्या मान है। यदि मूल बराबर है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व हम कर देते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो क्या है, तो यहाँ पे देखिए a का मान, तो a का मान 4, b का मान, तो b का मान यहाँ से हो जाएगा -k और c का मान 16, तो b -k और c का मान 16। मूल क्या है, मूल इसका जो है मूल बराबर है। तो यदि बराबर है तो d = 0 होगा। d = 0 मतलब b² माइनस 4 = 0, d = 0 मतलब b² माइनस 4ac = 0। तो b का मान कितना है सर, तो b का मान यहाँ पे आप देख लीजिए -k
के है माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का मान 4 और c का मान 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है, तो माइनस के का स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 और 24 चौका 96, तो के स्क्वायर माइनस 96 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 96 यहाँ तो देखिए 4 चौका 16, नहीं गलती हो गया, 4 चौका 16 और 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। कितना जाएगा 256। तो के स्क्वायर बराबर 256, के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 256 और के बराबर प्लस माइनस 256 का 16 होता है, तो के का मान कितना हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 16, यानी 16 और माइनस रूट अंडर 16 और माइनस 16 इसका करेक्ट आंसर है। कौन इसका आंसर हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर।